भारत के सिर्फ 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने चीन को लद्दाख में बड़ी हिमाकत करने से रोक दिया था। सोचिए, जब इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का पूरे बेड़ा चीन के सामने होगा तो युद्ध की तस्वीर कितनी बदल चुकी होगी। यही होने वाला है जिसका आरंभ आज जोधपुर की धरती से हो गया। प्रचंड उस हेलीकॉप्टर का नाम है जिसे आज सेना में शामिल कर लिया गया। वैसे तो करीब 2 साल पहले 2 स्पेशल प्रचंड हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात कर दिए गए थे, लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब प्रचंड की सेना में औपचारिक एंट्री करवाई तो देश के दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे दिया कि नाम भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, लेकिन इसका काम बहुत भारी है। चीन और पाकिस्तान होशियार, अब होगा प्रचंड प्रहार। नाम पर बहुत गौर कीजिएगा। प्रचंड सिर्फ नाम नहीं, इस लोहे की लड़ाकू चिड़िया की फितरत ही ऐसी है कि प्रचंड के अलावा कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता था। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की करीब 20 साल की मेहनत का परिणाम है प्रचंड। भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है और इसका नाम है प्रचंड। ये भारतीय वायुसेना की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे एचएएल ने तैयार किया, पूरी तरह से स्वदेशी, और ये अपने प्रचंड प्रहार के साथ पूरी तरह से तैयार है हर एक एरिया को डोमिनेट करने के लिए। इस समय डेजर्ट वॉरियर की धरती यानी जोधपुर में इस यूनिट को इंडक्ट किया गया है। आने वाले दिनों में इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी लगाया जाएगा। कुल मिलाके इनिशियली 10 की संख्या में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, 5 भारतीय सेना को मिलेंगे। देखिए इसकी वो खूबी जो इसे वाकई प्रचंड बनाती है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। दुनिया के चुनिंदा हेलीकॉप्टर 13,800 फीट तक पहुंच सकते हैं। 2016 की टेस्टिंग में प्रचंड ने 14,700 फीट पर जाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। टेस्टिंग के दौरान प्रचंड 21,000 फीट की ऊंचाई तक भी पहुंचा। वर्ल्ड में जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर है उनका जनरल ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 12,000 15,000 उतना ही होता है। इसका हम गए हैं 21,000 फीट तक। वो बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है अबाउट 13,000 14,000 से ग्लेशियर शुरू होता है। युद्ध के मैदान में भारत के ऊंचे अरमानों की उड़ान यानी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को ऐसे ही 10 हेलीकॉप्टर आज सौंप दिए और खुद उड़ान भरते हुए मैदान जंग में भारत के प्रचंड हौसलों का ऐलान आसमान से कर दिया। यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड को युद्ध के मैदान में गेम चेंजर कहा जा रहा है। भले ही इसे औपचारिक तौर पर सेना में आज शामिल किया गया हो, लेकिन प्रचंड इससे पहले ही गेम चेंज कर चुका है। चीन की घुसपैठ के खिलाफ प्रचंड की टेस्टिंग पहले ही हो चुकी है और इस जोर आजमाइश में प्रचंड ने चीन को पीछे धकेलकर नए भारत की नई ताकत का मुजाहिरा कर दिया था। 12 अगस्त 2020 में
चीन के खिलाफ इनकी तैनाती हुई थी, 2 स्पेशल LCH लद्दाख के फॉरवर्ड बेस में तैनात किए गए थे। तनातनी के दौरान LCH ने चीनी हेलीकॉप्टरों को खदेड़ दिया था। अपाचे ज्यादातर उस एरिया में एयर टू ग्राउंड वेपन्स लेके जा सकते थे और उनको पीछे हटाने के लिए एक ही तरीका था कि उनको एयर टू एयर वेपन्स लेके एक हेलीकॉप्टर के साथ तो हम गए वहाँ पर। हमारा ऑपरेशंस जब शुरू हुआ, उनको लगा कि हमारा कैपेबिलिटी और हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी और वेपन कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको शायद नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो पीछे हट गए। जितना वो दबाव करने की कोशिश कर रहा था, वो पीछे हट गए। हथियारों और युद्धक मशीनों पर भारत अभी तक ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन प्रचंड इस परंपरा को तोड़ने वाला हेलीकॉप्टर है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाले अमेरिका और यूरोप के देश भी प्रचंड की मारक क्षमता के आगे बौने साबित हो रहे हैं। कैसे? सिलसिलेवार समझिए। प्रचंड के कॉकपिट के ठीक नीचे लगी इस गन को पायलट की आंख से कमांड मिलती है। पायलट ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट या ठिकाने को जैसे ही देखा, वैसे ही ये गन हरकत में आ जाती है और खुद निशाना साधकर पायलट के एक कमांड पर आग बरसा देती है। ये गन 20 mm कैलिबर की है। 1 मिनट में ये गन 800 राउंड फायर करती है और इसकी फायरिंग रेंज 2 किलोमीटर तक है। वेपन्स का जो आप जो दिख रहा है, गन जो दिख रहा है आपको सामने जो गन दिख रहा है, वो पायलट का हेड को फॉलो करता है। जहां भी पायलट देखेगा, अगर टारगेट दिख गया तो उसको खाली इतना बोलना है कि ये टारगेट है, फायर करो, वो गन वहीं पर फायर करेगा। और दूसरा ये कि वो एयर टू एयर मिसाइल जो आउटसाइड जो लगे हुए दोनों लॉन्चर्स जो है, उसमें मिसाइल लगता है, इसका फायर एंड फॉरगेट है। तो उसको भी सेम, अगर मैं पायलट अगर मैं टारगेट को देख लिया और बता दे कि ये टारगेट है, टेक इट ऑन, एंड मिसाइल अपने आप उस टारगेट पर जाकर लगेगा। दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस प्रचंड कुल मिलाकर दुश्मन के लिए तबाही का पूरा पैकेज है। दिन हो या रात, ऊंची ऊंची चोटियां हो या पथरीले पहाड़, प्रचंड की आंख से बचना नामुमकिन है। LCH के आगे जो कैमरा लगा है उसे EO पॉड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। दिन और रात दोनों में ये लंबी दूरी की ट्रैकिंग कर सकता है। दिन और रात दोनों वक्त में ये लंबी दूरी की ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर भी हैं। 20 mm की ये गन पायलट की आंख से कंट्रोल होने वाली है। ये रॉकेट पॉड है जिसमें 70 mm के 12 FZ-275 LGR रॉकेट बैक टू बैक लॉन्च हो सकते हैं। यहां पर एयर टू एयर मिसाइल मिस्ट्राल लगेगी। LCH से एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र भी दागी जा सकती है। इक्विपमेंट के तौर पर इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल 70 mm, रॉकेट्स, उसके अलावा EO सेंसर जिसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर तक इफेक्टिव है। 20 mm का वेपन सिस्टम, यानी बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं से भी इन सेंसर्स के जरिए एनिमी को पिन पॉइंट किया जाता है तो उसको लॉक करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत इसमें है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसमें हीट रिडक्शन की वजह से इसका सिग्नेचर रडार पे बहुत ही मिनिमम है और इसका वेट करीबन 5.8 टन है और यही वजह है कि ये इसे कारगर और सक्षम बनाता है। हमने जहां से फ्लाई किया वो वेपन ऑपरेटर के तौर पर फ्लाई किया, उसके साथ साथ पायलट, और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक और गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जाता है। प्रचंड जैसी वॉर मशीन की जरूरत 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा महसूस की गई थी, जब दुश्मन ऊंचाई वाली पोस्ट पर कब्जा करके बैठा था और वहां तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों के पास खुद चढ़कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि तब भारत के पास Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर था
जो सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था। यही वजह रही कि कारगिल युद्ध भारत ने जीत तो लिया, लेकिन अपने जवानों की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। कारगिल वॉर 1999 में हुआ, तब हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम लोगों को एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि उस लेवल में सियाचिन ग्लेशियर में काम कर पाए। हमारे पास रशियन हेलीकॉप्टर्स थे, पर उस ऑल्टीट्यूड में वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों को चाहिए था एक हेलीकॉप्टर जो कि उस जगह में डेडिकेटेड कॉम्बैट लाइट हेलीकॉप्टर हमको एक चाहिए था, जो कि हम लोग खुद बनाए। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। भारत के उत्तरी हिस्से में ये दोनों पड़ोसी देश लंबे अरसे से सिरदर्द बने हुए हैं और इनकी मदद करती है इस इलाके में मौजूद ऊंची ऊंची पहाड़ियां। दुश्मनों को मिली इस कुदरती बढ़त पर पार पाने के लिए प्रचंड जैसी वॉर मशीन की कल्पना की गई थी। देखिए ये कल्पना कैसे कैसे साकार हुई। 2010 में LCH के पहले प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान भरी थी। 2014 में LCH के प्रोटोटाइप ने तीसरी उड़ान भरी और पहली उड़ान के करीब 12 साल बाद प्रचंड के नाम से यह हेलीकॉप्टर आज सेना में शामिल हो गया। हमारे साथ HAL के CMD हैं। सर, कितना बड़ा दिन समझते हैं आप उस समय जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भरता की तरफ? इसका रिक्वायरमेंट करीब 150 के आसपास होगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है हमारा करीब 20 से 25 एयरक्राफ्ट तो आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा तुमकुर में एक प्लांट आ रहा है, उसके साथ हमारा टोटल ऑल टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स पुट टुगेदर हमारा करीब 80 से 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का प्लान है। बेसिकली LUH जो है चेतक चितक रिप्लेसमेंट में आया था। इसका डिज़ाइन भी उसी के लिए हुआ था और 3 टन कैटेगरी जो होता है, जो इससे छोटा होता है, जो अभी आपने देखा ध्रुव के हिसाब से। आसमान में उड़ान भरते प्रचंड की खूबियों को गौर से देखिए और समझिए कि यह हेलीकॉप्टर क्यों दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कतार में खड़ा है। शार्प डाइविंग हो, 180 डिग्री पर टर्न हो या 360 डिग्री पर टोटल रोटेशन, LCH के आसपास कोई नहीं टिकता। देखिए, जो टेरेन है जहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है, वो हमारे देश में सबसे कठिन और सबसे कॉम्प्लेक्स है। स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर पे, और किसी देश में ऐसा टेरेन है ही नहीं। देखो, हमारे ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, वी हैव एवरी काइंड ऑफ टेरेन। तो इसको मतलब दिमाग में रखते हुए हम जो मशीन अपने डिज़ाइन करे हैं वो पूरे देश में ऑपरेट करने योग्य हैं। तो नाउ वी हैव एन अपर हैंड। हथियारों और ईंधन के साथ प्रचंड 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। जाहिर है लद्दाख और LOC के इलाकों में प्रचंड की ये खूबी चीन और पाकिस्तान के आंख की सबसे बड़ी किरकिरी होगी। चीन ने लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। प्रचंड का सामना इनसे पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। देखिए Z-10 के सामने प्रचंड की ताकत। LCH का रेट ऑफ क्लाइंब यानी ऊपर उठने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि चाइनीज Z-10 हेलीकॉप्टर की यही रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड है। प्रचंड 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि Z-10 हेलीकॉप्टर 6400 मीटर तक ही जा सकता है। प्रचंड की रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि चीनी हेलीकॉप्टर की रफ्तार इससे मामूली ज्यादा 270 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इसकी अहम भूमिका है, इसीलिए जब पिछले दिनों फेस ऑफ हुआ तो उस दौरान भी इसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में खासतौर पे भारत चीन के बॉर्डर पर इसकी तैनाती की गई। और जैसे ही
चीन के अटैक हेप्टर Z10 जैसे आगे आए तो उनके ठीक सामने ये प्रचंड प्रहार के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खड़ा था। तपता रेगिस्तान हो या बर्फीले पहाड़, हर मौसम और हर हालात में यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। यानी जंग चाहे पाकिस्तान से हो या चीन से, प्रचंड का प्रहार दोनों सूरत में जोरदार रहने वाला है। प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा और कोई समय हो भी नहीं सकता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इसके नाम के साथ भले ही लाइट जुड़ा हो, लेकिन इसका काम बहुत भारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।